नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1। तो इसका पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका आंसर सत्य और असत्य में देना है और फिर उसका कारण भी बताना है कि कैसे शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था भाई, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्य, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। अपन ने समझ लिया था उस दिन। इसका कारण भी लिखना है अपन को। तो कारण क्या हो जाएगा, देखो कारण हो जाएगा क्योंकि 0 को यानी शून्य को हम 0/1, 0/2, 0/3 आदि लिख सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या के सभी नियमों को फॉलो कर रहा है कि इसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। अब देखो बच्चों, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आता है, 0 ही आता है। तो 0 में 1 का भाग देंगे तब भी 0 आएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तब भी 0 आएगा। अगर यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं होती यानी नेगेटिव नंबर होते नीचे, तब भी क्या आता, 0 आता। तो 0 एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य और अपन को कारण भी लिखना है। अब देखो दूसरा सवाल। तो बच्चों अब दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक इसी प्रकार तीसरा सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है दोनों, बिल्कुल आसान तरीके से अपन इनको सोल्व कर लेंगे अभी। तो पहले दूसरा देख लीजिए, आंसर 2। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले तो इनके इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे। तो p बटा q के रूप में लिखने के लिए इनके नीचे क्या लगा सकते हैं अपन, 1, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे 1 लगाया जा सकता है। और ऊपर वाला जो अंक कहलाता है वो कहलाता है हंस, और नीचे वाला जो अंक कहलाता है वो कहलाता है हर। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हरों को समान किया जाता है। तो यहाँ पे हर समान पहले से दिए हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, इनके बीच की संख्या निकालने के लिए जितनी संख्या पूछे उससे एक अधिक संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो जैसे यहाँ 6 संख्या पूछ रहा है, तो 6 + 1 यानी कि एक अधिक जोड़ के 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों को। तो दोनों संख्याओं को 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3/1 को ऊपर नीचे में 7 से इंटू कर रहा हूं। तो ऊपर आ जाएगा 7 या 21 और नीचे आ जाएगा 7 एकम 7, कोमा 4/1 को भी इसी प्रकार ऊपर नीचे 7 से इंटू कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 चौक 28/7 एकम 7। अब इनके बीच की संख्या निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और हाँ, किसी भी संख्या को ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर दें तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 21/7 3 ही माना जाएगा, क्योंकि 21 में अगर 7 का भाग देंगे तो क्या आता है, 3। उसी प्रकार 28 में 7 का भाग देंगे तो कितना आता है, 4। ठीक है। अब इनके बीच की संख्या निकालने के लिए नीचे सेम संख्या आ रही है, नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब 21 और 28 के बीच में देखेंगे कितनी संख्याएं आती है। तो 21 के बाद में 22 आता है, 23, 24, 25, 26, 27, इससे पहले तक। तो 27 यानी कितनी संख्याएं हो गई, 6। तो इनके बीच की अपन को कितनी संख्या निकालनी थी, 6। तो आ रही है। तो 3 और
4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हो जाएगी बच्चों। 6 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी 21 के बाद में 22, 23, 24, 25, 26 और 27। और अब इनको इन सभी के नीचे 7 लगा देंगे, क्योंकि दोनों के नीचे क्या लगा हुआ है 7, तो सभी के नीचे अपन क्या लगा देंगे 7। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हो गई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो बिल्कुल आसान था ये करना। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो आंसर नंबर 3 देखो, 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो नीचे हर समान आ रहा है, पहले से करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये हर समान नहीं आए तो अपन को पहले हर समान करना होता है। जैसे 1/3 व 1/4 के बीच की पूछता, तो अपन क्या करते हैं 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 आएगा। तो हर को अपन को 12 बनाना पड़ेगा दोनों संख्याओं में। हर को 12 बनाने के लिए इसको तो ऊपर नीचे 3 चौक 12 यानी 4 से इंटू करते और इसको 3 से इंटू करते। तो यहाँ 4 से इंटू करते ना, तो ये हो जाता 4 एकम 4 और 4 ती 12, और इसको भी 3 से इंटू करते ऊपर नीचे, तो ये हो जाता 3 एकम 3 और 4 ती 12। अब इनके बीच के अगर 5 पूछता तो फिर एक अधिक करके ऊपर नीचे गुणा कर देते, यानी 5 पूछता तो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देते और फिर इनके बीच की संख्या आ जाती। तो अब सवाल देखिए, इसमें 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3/5 को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे, 6 × 18, 6 पंजे का 30। ठीक इसी प्रकार 4/5 को भी ऊपर नीचे 6 से इंटू कर देंगे, तो 6 चौक के 24 और 6 पंजे का 30। नीचे क्या आ रहा है दोनों के 30 आ रहा है, तो नीचे दोनों के 30 आ रहा है, तो अपन इनके बीच की संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए इनके बीच में कितने अंक आ रहे हैं 18 के और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23, यानी 5 अंक आ रहे हैं। तो 5 संख्याएं आसानी से निकल जाएगी। तो 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हो जाएगी बच्चों। अब ऊपर ध्यान देंगे अपन, 18 के बाद में आता है 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, और नीचे सबके क्या लगा देंगे 30 लगा देंगे। तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके है बीच की संख्या निकालने का। ऐसा एक उदाहरण भी है तुम्हारी किताब में, और उदाहरण में पूछ रहा है कि 1 व 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल तुम्हें करना है। तो बच्चों चौथा सवाल देख लो। अब चौथे सवाल में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर भी दीजिए। तो इन सवालों के आंसर सत्य और असत्य में देने हैं और साथ में कारण भी बताना है। तो इसका पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। तो इन तीनों सवालों में 3 संख्याएं आ रही है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। और पूर्ण संख्या होती है
जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और पूर्णांक संख्या होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है ये संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाती है। अब देखिए इन सवालों के आंसर। आंसर 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर भी आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और कारण में अपन लिखेंगे, कारण हो जाएगा पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। तो जो पूर्ण संख्या का समूह होता है उसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या भी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो सवाल में पूछ रहा था प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और कारण में अपन लिखेंगे पूर्ण संख्या के समूह में एक प्रत्येक प्राकृत संख्या भी होती है। अब इसका अगला अब देखो इसका दूसरा सवाल। दूसरे में क्या पूछ रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो प्रत्येक पूर्णांक को आप पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब है सभी पूर्णांकों को आप पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। और कारण में अपन लिख देंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, जबकि पूर्णांक संख्या में क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो सभी पूर्णांकों को आप पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। अब इसका तीसरा देख लीजिए। तीसरे में क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके अनंत तक। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती? पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इसका आंसर भी हो जाएगा असत्य। इसका उदाहरण लेके कारण लिखेंगे अपन। तो कारण हो जाएगा उदाहरण से -3/5 एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। उदाहरण ले रहे हैं अपन -3/5 का, जो कि क्या है? वो परिमेय संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।